नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की बड़ी खबर के साथ, जहां नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है। बता दें कि 9 बजे से इसकी मतगणना शुरू होगी, जहां 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना होगी। और बता दें कि सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो वही मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में मतगणना शुरू होने वाली है। तो वहीं पर 40 नगर पालिका में मतगणना होगी। बैरसिया, नगर नरसिंहगढ़ और उसी के साथ ही सारंगपुर, रायसेन, बेगमगंज, मंडीदीप, आष्टा, सिरोंज, खरगोन, बड़वाहा, सनावद और उसी के साथ ही शिवपुरी, चंदेरी, चौरई, परासिया, बालाघाट, महिदपुर, खाचरौद, नागदा, जावरा, शुजालपुर, आगरमालवा, देवरी, बीना, नौगांव और महाराजपुर समेत तमाम ऐसी नगर निकाय है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि उसी के साथ ही हटा, टीकमगढ़, सीधी, मेहर, नर्मदापुरम, पिपरिया, सिवनी, मालवा, मुल्ताई, धनपुरी, अनूपपुर, पसान, भिंड और गोहद और उसी के साथ ही सबलगढ़ नगर पालिका में मतगणना होगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 169 नगर परिषदों में मतगणना होगी। तो वहीं कुरावर, बोड़ा, पचोर, खिचलीपुर, जीरापुर और उसी के साथ ही माचलपुर, तलेन, छापी हेड़ा, साची, गैरतगंज, ओबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर, उदयपुरा, जावर, कोठरी, इछावर, नसरुल्लागंज, बुदनी, रेहटी, शाहगंज, कुरवाई, लटेरी और शमशाबाद, कसरावद, करही, पाडल्या, खुर्द और बिस्टायन और उसी के साथ ही मुंदी, पंधाना, मांडवा, मेघनगर, ठिकरी, निवाली और बुजुर्ग, चाचोड़ा, बीनागंज, कुंभराज, आरोन, मधुसूदनगढ़, बैरागढ़ और कुलारस, करेरा, पिछोर, पोहरी, मगरौनी, मुगावली और इसागढ़, पिपरई, भांडेर, सेवढ़ा, लांजी, बरही, तराना, मागडौन, उन्हेल, नया गांव, जावद, डिकेन, रतनगढ़, सिंगरौली और सिंगौली, सरवनिया, महाराज, मनासा, कुकलेश्वरी, रामपुरा, अठाना, नामली, पिपलौदा, बड़ावादा और धामनोद, पानखेड़ी, अकोदिया, टोकखुर्द, भोरासा, सोनकक्ष, पिपलारावा और उसी के साथ ही तमाम जो नगर परिषद है वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। तो आज इस तमाम 169 नगर निकायों में चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि कुल मिलाकर 43 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव के मतगणना होने वाली है और मतगणना के बाद सुबह 9 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक सभी के चेहरे साफ हो जाएंगे कि कहां पर किसकी सरकार बनने वाली है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही समय में 9 बजे से इसकी मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम पुख्ता इंतजामों की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम है। तो वहीं पर 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना होने वाली है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अमित बागलेकर जुड़ चुके हैं। अमित, पहले चरण की मतगणना तो हो चुकी है, रिजल्ट भी हमारे सामने है और आज दूसरे चरण की मतगणना अब से कुछ ही समय में यानी कि 9 बजे होने वाली है। क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस वक्त हम देवास की जो मतगणना केंद्र है वहाँ पे काफी तमाम जनप्रतिनिधि ने 192 पार्षद के प्रत्याशी जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, इसके अलावा 6 महापौर जो लड़े थे उनके सारे समर्थक और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। बहरहाल अगर उनको अंदर जाने दिया जाता है और 9 बजे बाद मतगणना चालू होगी। हालांकि पहले मतगणना डाक मतपत्र की गिनी जाएगी, उसके बाद में 6 टेबलें लगी, टोटल 6 राउंड होंगे और उन राउंडों पे काउंटिंग चालू की जाएगी। अनुपमा जी, देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? किसी तरीके की हिंसक घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
अनुभव बिल्कुल जिस जगह पर मतगणना केंद्र पर करे वहाँ पे मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही मोबाइल और पुलिस चेक पोस्ट जो बनाया गया है वहाँ से पहले मोबाइल ले लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो भी समर्थक है, जो भी काउंटिंग में बैठेगा, जो भी जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव समर्थक है, जो मतगणना में बैठेगा उसे अंदर जाने दिया जा रहा है। जी अमित, देखा जाए तो देवास में 6 प्रत्याशी है महापौर के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसकी जीत हो सकती है? क्योंकि बीजेपी अनुभव बिल्कुल अब तो भाग्य उनका ईवीएम में कैद, अनुभव बिल्कुल भाग्य अब तो उनका ईवीएम में कैद कुछ देर में खुलने वाला है। हालांकि पहले जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि पहले डाक मतपत्र खुलेंगे, उसके बाद में जो शुरुआत में परिणाम आएंगे वो मालूम पड़ेंगे किस तरह से हालात बन रहे हैं। बहरहाल अगर बात करेंगे 6 महापौर प्रत्याशी है, उसमें देवास से शुरुआत से बोला जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष है। अगर बात करेंगे सिमरोली नगर पालिका की तो वहां भी कहीं न कहीं आप पार्टी का जो एक महापौर बना है, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि देवास में जिस तरह मतदाताओं ने मतदान करने के बाद तो गुपचुप बैठे हुए तो बिल्कुल चुपचाप बैठे, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि परिणाम चौंकाने वाला आ जाए या ये जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कहीं न कहीं गणित बिगाड़ सकते हैं दोनों रूलिंग पार्टियों के। जी देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दोनों ही प्रत्याशियों ने लगातार जन प्रचार भी किया है और उसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रचार प्रसार किया था, तो ऐसे में कितना फायदा होता नजर आ सकता है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से शिवराज सिंह जी की सभा हुई थी उसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने भी सभा ली थी। अब बात करेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर बात जिस तरह से बोला जाएगा कि चूंकि केंद्र में सरकार है, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं न कहीं एक मतदाता के बीच में कि विकास कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में वोट डला हो, पर देखना है कि अब कितना मतदान डला और क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पूरी तैयारियां करके रख ली होगी, क्या तैयारियां की है उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर अगर हम बात करेंगे खंडवा या उज्जैन या बुरहानपुर के, जिस तरह से वहाँ पे मतदान का आंकड़ा महापौर को लेकर कम संख्या में आया और कम आंकड़ों पे ही महापौर जीते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा बोला जाता है कि जो कमलनाथ चीफ कमलनाथ है या मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, इन लोगों ने भी मतगणना केंद्र पर जितनी भी सावधानी रखी जा सकती है उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाओं के साथ, माकूल व्यवस्थाओं के साथ मतगणना शुरू की जाएगी। जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की बात की जाए, महापौर प्रत्याशियों की, तो क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने इस मतगणना को लेकर? फिलहाल बिल्कुल अनुभव, सुबह से ही दोनों प्रत्याशी चाहे पार्षद हो चाहे महापौर मंदिर में मठ मंदिरों में जाना चालू कर दिया, इन्होंने अपने अपने देव दर्शनों पर चालू कर दिया। और कहीं न कहीं ऐसा बोला जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी है, अगर निर्दलीय मनीषा चौधरी की बात करेंगे तो ये भी तीनों ही देव धर्म से जुड़े और तीनों ही कहीं न कहीं मंदिर और धर्म स्थलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हम बात करेंगे अगर गीता अग्रवाल की, तो ये कहीं न कहीं भजन मंडलियों में रहती है और विनोदनी व्यास जी जो माता टेकरी पर रोजाना जाती है। वही अगर निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा चौधरी की बात करेंगे तो वो भी शिव भक्त है, तो कहीं न कहीं इनको विश्वास है कि भगवान अब इनके साथ देने वाला है और जो ईवीएम में कैद मतदान कुछ देर बाद खुलने वाला है, इनके भविष्य का उजागर करेगा महापौर को। बिल्कुल अमित, भगवान की कृपा तो किस पर बरसेगी ये शाम को पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि देवास में 45 वार्ड है, तो ऐसे में अगर जो पार्षदों की बात की जाए तो उन्होंने इस मतगणना को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से पार्षदों की बात करेंगे 192 पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, कुछ चूंकि बगावत करके भी उतरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों से। अब देखना है कि कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं, ये रूलिंग पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं, इनकी परिषद बनाने में कहीं इनकी स्थिति बिगाड़ न दे। अब देखना है कि कितने निर्दलीय पार्षद बनते हैं और किसकी परिषद बनती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बना के रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही समय में 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बता दें कि 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतगणना शुरू होने वाली है और 13 जुलाई को मतदान हुआ था दूसरे चरण में और इसी का रिजल्ट आज आने वाला है और कुछ समय में साफ हो जाएगा कि सिटी सरकार किसकी बनेगी। तो बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए थे, जहां 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान हुआ था, तो उसका रिजल्ट 17 जुलाई को आया था और वहीं पर अब दूसरे चरण की मतगणना का रिजल्ट आज आने वाला है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं बड़वानी से। तरुण, क्या तैयारियां की जा रही है निकाय चुनाव को लेकर? हम बात करें तो बड़वानी जिले में नवगठित नगर पंचायत ठिकरी और निवाली में आज मतगणना होना है और उसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है और 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। जी इस मतगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे कर रही है कि यहाँ पे हम नगरीय निकाय की सरकार बनाएंगे। जी
अमित, अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे तो कर रही है, लेकिन अगर हम तीसरी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अगर पहले चुनाव का जो रिजल्ट रहा उसमें काफी चौंकाने वाला नतीजा निकला है, तो ऐसे में क्या बड़ी परेशानी हो सकती है कांग्रेस और भाजपा को आम आदमी पार्टी की एंट्री से? बड़वानी जिले में आम आदमी पार्टी की वजह से तो कोई परेशानी नहीं हो सकती, यहाँ बस जयस का माहौल जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना अब से कुछ ही समय में यानी कि 9 बजे होने वाली है और बता दें कि 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और साथ ही ये साफ हो जाएगा कि सिटी सरकार किसकी बनेगी। पहले चरण की बात कर ली जाए तो पहले चरण में 6 जुलाई को मतदान हुआ था और उसी के साथ ही 17 जुलाई को उसका रिजल्ट भी आ गया जो कि हमारे सामने है। और वहीं पर आज दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है 9 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही समय के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय के बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2-3 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा और साफ हो जाएगा कि महापौर कौन बनेगा और साथ ही पार्षद कौन बनने वाला है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो दोनों की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन दावे तो अपनी ओर है, लेकिन जनता का क्या फैसला है ये आज कुछ ही घंटों में यानी कि चंद लम्हों के इंतजार के बाद साफ हो पाएगा। तो अगर हम बात करें 5 नगर निगमों की तो रीवा, मुरैना, कटनी, रतलाम और देवास का रिजल्ट आने वाला है। बता दें कि वार्ड की बात की जाए तो रतलाम में 49 है, देवास में 45 है, तो वहीं कटनी में भी 45 है। तो ऐसे में ये तमाम वार्डों में भी आज उनका रिजल्ट आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 214 नगरीय निकायों में का रिजल्ट आज आने वाला है और वहीं पर बात करें तो 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अगर जानकारी के लिए आपको बता दें कि 49 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिया था और उसी के साथ ही तमाम मतदाता आज तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी करने वाले हैं। तो देखिए चुनाव काफी खास हो जाता है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वो इसे सेमीफाइनल लेकर चल रहे हैं। तो इसी के चलते कमलनाथ ने भी चुनावी प्रचार किया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया था तमाम जगहों पर। देवास की बात कर ले, रतलाम की बात कर ले, कटनी, मुरैना, रीवा, ये तमाम नगर निगम है जहां पर जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया था। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रचार प्रसार का कितना असर पड़ता है और जनता के द्वारा कौन महापौर बनता है और उसी के साथ ही कौन पार्षद बनने वाला है। हालांकि देखा जाए तो पहले चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो काफी खास माने जा रहे थे। 11 नगर निगमों में चुनाव हुआ जिनमें से 7 में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं पर 3 की बात कर ली जाए तो 3 में कांग्रेस और 1 में सिंगरौली आम आदमी पार्टी ने अपना महापौर बनाया है। तो काफी चौंकाने वाला रिजल्ट था पहले चरण के चुनाव में और अब दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि ये कितना चौंकाने वाला होगा। 2015 की बात करें तो 2015 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे जिसमें 16 नगर निगमों में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई है क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट हम सभी के सामने है और साफ तौर पर देखा गया था कि कितनी जीत हुई है और कितनी नहीं, भाजपा को कितनी जीत मिली है। लेकिन अब 5 नगर निगम में कौन महापौर बनेगा, किसका महापौर बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और साफ तौर पर देखें तो एक कड़ी चुनौती मिल सकती है भाजपा और कांग्रेस को, क्योंकि अब तक के देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का ही दबदबा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार ली है और उसी के साथ ही AIMIM पार्टी ने भी अपना कब्जा जमा लिया है। तो 7 साल के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए और अब उसकी मतगणना भी शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही समय में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। तमाम अगर प्रशासन की सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए
तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं 214 नगरीय निकायों में, जहां पर 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद हैं और 49 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया है। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 49 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने किया है और ये फैसला क्या है ये अब से कुछ ही समय में पता चल जाएगा, क्योंकि 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके 2-3 घंटे के बीच में ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें, प्रचार प्रसार तो जमकर किया है, लेकिन इस बार अगर 5 नगर निगमों में किसकी साख दांव पर लगी है तो बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उन्हीं के साथ ही वीडी शर्मा की साख दांव पर लगी है। क्योंकि अगर हम बात करें मुरैना की तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है और ऐसे में उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। तो वहीं पर कटनी की बात कर ली जाए तो कटनी में वीडी शर्मा का दबदबा है और उन्हीं का जो प्रत्याशी है उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया है। तो ऐसे में वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर लगी है और ऐसे में देखना होगा कि ये साख जो तमाम प्रत्याशी है वो कितनी बचा पाते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी और उसी के साथ ही बीजेपी कांग्रेस के साथ आप और शिवसेना भी चुनावी मैदान में है। सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, सपाक से तमाम पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में हैं और देखने वाली बात होगी कि जनता ने क्या फैसला किया है। क्योंकि देखिए ये चुनाव काफी खास हो जाता है और मतगणना भी काफी खास हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ता है नगर निगम, नगर निकाय चुनाव का और इसी के चलते तमाम पार्टियां भी तैयारी कर रही है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि तमाम नगर निगम, जो 5 नगर निगम है, वहां पर कौन कौन से प्रत्याशी किसकी ओर से बैठे हैं। रीवा की बात कर ली जाए तो रीवा में बीजेपी की ओर से प्रबोध व्यास है, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से अजय मिश्रा बाबा है। मुरैना की बात कर ली जाए तो मुरैना से मीना जाटव है, तो वहीं पर शारदा सोलंकी कांग्रेस की ओर से है। कटनी की बात करें तो कटनी से ज्योति दीक्षित, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से श्रेया रौनक खंडेलवाल है। रतलाम से बात करें तो प्रहलाद पटेल और कांग्रेस की ओर से मयंक जाट, और देवास से बात कर ली जाए तो देवास से गीता अग्रवाल और कांग्रेस की ओर से विनोदनी व्यास भी चुनावी मैदान में हैं। तो इन तमाम प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है और कौन जीतेगा अब से चंद ही घंटों में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके 2-3 घंटे के बाद ही रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आपसे कुछ ही समय में होने वाली है। तमाम पार्टियों ने तैयारी तो कर ली है, साथ ही निर्वाचन अधिकारियों ने भी पूरा इंतजाम किया है, किसी तरीके की कोई हिंसक घटना ना हो इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। और साथ ही चुनाव प्रचार तो जमकर किया है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी भी इससे पीछे नहीं है, तमाम इंतजाम उनके द्वारा भी किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमान संभाल के रखी है, जहां पर वो अपने निवास से ही पैनी नजर लगाए रखेंगे। और अगर हम कमलनाथ की बात करें, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जैसे कि पहले नगरीय निकाय चुनाव की जब मतगणना हुई थी 17 तारीख को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कहीं कोई भी बूथ से अगर मुझे हिंसक घटनाओं या फिर पक्षपात की जानकारी मिलती है तो ऐसे में वो कड़ा कदम उठाएंगे और उनका हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा और कुछ ही समय में वो उस बूथ पर पहुंचेंगे जहां पर मतगणना हो रही है। ऐसा ही कुछ बयान अभी भी उन्होंने दिया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आज भी अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उनका हेलीकॉप्टर तैयार है और वो तुरंत उस मतगणना बूथ पर पहुंचेंगे जहां पर ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। तो दिग्गज नेताओं ने तो तमाम तैयारियां कर ली है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी है और तमाम जवान जो तैनात है सुरक्षा को लेकर, उनकी भी पूरी तैयारी है। तो वहीं पर
तैयारी तो सभी की है, लेकिन इस तैयारी का कितना असर पड़ने वाला है निकाय चुनाव के परिणाम पर, यह भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए